आज के लेसन में हम लेसन नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 20 लेसन डिस्कस किए। जो 20 लेसन्स हैं वो एक प्ले लिस्ट में पड़े हैं। सम स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिलते हैं कि हमें वो लेक्चर्स नहीं मिल रहे, तो जिनको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है तो डेफिनेटली कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं बाकी लेक्चर्स के बारे में। जिनको नहीं आती वो उनको मैं फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप मेरे ही लेक्चर सुने। जिनको समझ आ रही है तो आप डेफिनेटली सुने लेक्चर्स, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एफर्ट करूँ और मेन पॉइंट्स हाईलाइट करूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इनपुट प्रोसेसिंग। मतलब इसमें है क्या, इनपुट प्रोसेसिंग एंड ऑटोनोमस इंट्रोडक्शन थ्योरी है कि जो आपकी इनपुट प्रोसेसिंग है वो क्या है, और ऑटोनोमस एक थ्योरी का नाम है। उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेसन नंबर 21 में। सबसे पहली लाइन में सम स्टूडेंट्स से कमेंट्स आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दिया करें। और कौन कौन से होते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं होता, हमारी आसानी के लिए उनको हाईलाइट कर दें ताकि हम उनको पढ़ सकें। तो मैं ट्राई करता हूँ जो भी लेसन होता है उसको हाईलाइट कर देता हूँ, उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं विजिबल हैं। सबसे पहली लाइन में आप जब देखेंगे तो रिसर्चर हैव डेवलप्ड द आइडिया दैट अमाउंट ऑफ टेंशन में इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ विच सेकंड लैंग्वेज इनपुट और इंट्रैक्शन एक्चुअली प्रोड्यूस सेकंड लैंग्वेज इनटेक। मतलब वो कह रहा है कि आपकी टेंशन होना बहुत ज़रूरी है, जो आप पर बहुत असरअंदाज होती है किसी भी मैटर में, ख़ासतौर पे लैंग्वेज लर्निंग में। ही रिजर्व द टर्म्स अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ फॉर एक्सप्लिसिट नॉलेज अवेयरनेस ऑफ द रूल्स एंड जनरलाइजेशन। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसको समझना, उसके बारे में आइडिया होना, उसके रूल्स और जनरल तरीके के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एंड वाली लाइन देखें, ही आर्ग्यूड दैट नोटिसिंग इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू इनटेक फॉर लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता जी नोटिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, किसी सफिशिएंट मतलब खास किस्म की कंडीशन में कन्वर्जिंग ऑफ इनपुट के बारे में, इनटेक के बारे में या लर्निंग के बारे में। उसके बाद ही मॉडिफाइड दिस व्यू टू क्लेम दैट मोर नोटिसिंग लीड टू मोर लर्निंग। मतलब आप ज़्यादा नोटिस करेंगे किसी चीज़ को, किसी के बारे में ज़्यादा आपको आइडिया होगा, आप ज़्यादा सीखेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ रिकास्ट रिप्रोडक्शन। फिलिप 2003 में उसने फॉलोइंग फैक्टर्स दिए, लर्नर्स लैंग्वेज लेवल, लेंथ ऑफ द रिकास्ट, नंबर्स ऑफ करेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर MCQs में पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स क्या हैं रिप्रोडक्शंस के, एक्यूरेसी ऑफ रिकास्ट, इसको माइंड में रखना है। उसके बाद एंड वाले पैराग्राफ में देखें, इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी बाय बिल वैन पैटर्न एंड एसोसिएट्स इज वेल नोन बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑन लैंग्वेज पेडागोगी। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक राइटर है, उसके मुताबिक लैंग्वेज सीखने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है। आपकी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के बारे में कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस माइंड में रखनी चाहिए, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जिनको हम फॉलो करके सीख सकते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ एनवायरमेंटल सेकंड लैंग्वेज इनपुट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू इनटेक। मतलब किस तरह एनवायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट पाकिस्तान में नॉट लाइक इंग्लिश, तो बहुत टफ होता है हमारे लिए इसको सीखना। इट डज नॉट ऑफर अ कंप्लीट मॉडल ऑफ दिस प्रोसेसेस।
Instead, it offers a set of principles explain apparent failure of second language completely process the linguistic form encountered in second language input. उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको माइंड में रखना है. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लर्नर हैव प्रेफरेंसेस फॉर सिमेंटिक प्रोसेसिंग ओवर मॉर्फोलॉजिकल. मतलब आपको उनके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए. मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स कौन कौन से हैं, मतलब कितने वर्ड्स में मॉर्फीम्स क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड उसको मॉर्फीम कहते हैं. इनको जिस तरह वो ट्रेवल्ड ईडी बाय ट्रेन यस्टरडे, तो ये एक मॉर्फीम यूज हुआ, ये एग्जाम्पल है मॉर्फीम की ना. इसी तरह सेकंड प्रिंसिपल है, इसको माइंड में रखना चाहिए. इनटेक इन लाइट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग थ्योरी बिल वैन पैटर्न. वो उसने इनटेक लाइट प्रोसेसिंग थ्योरी को किन पॉइंट्स में एलैबोरेट किया. लिंग्विस्टिक डाटा इज एक्चुअली प्रोसेस्ड फ्रॉम द इनपुट. मतलब कोई भी डाटा प्रोसेस होता है अगर इनपुट मिलती है, कोई बोलता है या बताता है. इट इज हेल्ड इन वर्किंग मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ये माइंड में आता है जिससे हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं. इट ऑफर द सेट ऑफ प्रिंसिपल, ये रूल्स तय किए जाते हैं. इट एक्सप्लेन द पेरेंट फेलियर ऑफ लर्नर टू प्रोसेस द इनपुट. इससे लर्नर को इनपुट मिलता है. और मतलब अगर आपको इनपुट मिलेगा डेफिनेटली आप उसको सीखेंगे. उसके बाद एंड वाली लाइन में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द कैरोल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस रिक्वायर्ड एन एडिक्वेट थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना. उसने फॉलोइंग फिनोमेनास के थ्रू हमें ये चीज़ बताई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन द माइंड, मतलब लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना हमारे माइंड में होता है. हाउ द लैंग्वेज इज प्रोसेस बोथ रिस्पेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली. मतलब लैंग्वेज कैसे प्रोसेस करती है, हम परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं या बोलते हैं. और मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज कैन बी चेंज टू द प्रोसेस टू द एनवायरमेंट लैंग्वेज वो इनकाउंटर. मतलब अपना लैंग्वेज एनवायरमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं. एट द एंड पैराग्राफ में देखें तो कैरोल रिजेक्ट्स पैरामीटर्स रीसेटिंग एज अ टोटली इनएजुकेट मेटाफर्स. इंस्टेड शी प्रपोजेस इंडक्टिव लर्निंग. इंडक्टिव लर्निंग रेफर टू द लर्निंग बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम एग्जांपल्स. कहता है जी इंडक्टिव लर्निंग पे उसने ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ थ्रू एग्जाम्पल सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं. Carroll challenges the claim that increased comprehensive can lead to the identification and acquisition in the sequential manners. मतलब एक sequential manner से आप चीज़ों को understand करते हैं, समझते हैं. According to her, it is logically impossible. उसके मुताबिक logically impossible है. Unless enough formal analysis is done so that element identified in the speech stimulus, there is no way of generating interpretation of its meaning. Carroll model is complex. It's been criticized for its neglect of the details of language processing which convert language stimuli interpretable input. मतलब उसने क्रिटिसाइज किया, नेग्लेक्ट किया है उन चीज़ों को जो प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करती हैं, विच कन्वर्ट्स और कन्वर्ट करती हैं, स्टिमुलस करती हैं, इंटरप्रेटेबल इनपुट. मतलब जो इनपुट के लिए आपको मोटिवेट करती हैं उनके बारे में उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया. इट्स नॉट अ गुड वे. मतलब जब तक आपकी इंटरेक्शन नहीं होगी, इनपुट नहीं मिलेगा, तब तक आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, कोई भी लैंग्वेज के बारे में आइडिया नहीं हो सकता. इसीलिए आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इनपुट किसी को देंगे या लेंगे तो डेफिनेटली इनपुट विल बी यूजफुल फॉर यू.